सतनाम सत साहिब। ब्रह्म व ब्रह्मा, ब्राह्मण और ब्रह्मांड में क्या अंतर होता है, वह इनको कैसे परिभाषित करते हैं या इनकी परिभाषा क्या होती है। ब्रह्म पर ब्रह्म एक ऊर्जा स्वरूप है जो ओंकार स्वरूप भी है। यानी जो ओम है यह ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। यह ओम जो है बिग बैंग वाली घटना का संकेत है कि उस समय जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब एक आवाज़ व प्रकाश हुआ था बहुत ज़्यादा ध्वनि के साथ में। तो उसका एक संकेत मात्र है ओम। तो इसकी पहचान एक आवाज़ या प्रकाश के रूप में होती है। आवाज़ को अनहदनाद या नाद ब्रह्म भी कहते हैं। आवाज़ प्रकाश कोई यानी आवाज़ या प्रकाश का कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसलिए निराकार है। जो अब साफ शब्दों में समझ में आ जाता है कि ब्रह्म क्या है, एक ऊर्जा स्वरूप है और निराकार है। उसका कोई आकार, निश्चित आकार नहीं होता। यानी ध्वनि का और प्रकाश का कोई निश्चित आकार नहीं होता और ये ऊर्जा के दो गुण होते हैं। तो इसी तरह से ब्रह्म के ये दो गुण हैं और उनका कोई आकार नहीं है, इसलिए वह निराकार है। यह अजन्मा है, अविनाशी है, निर्विकार है, अखंड है। इसका एक अंश यानी इस ब्रह्म का एक अंश या इस ऊर्जा का एक अंश जीवों के शरीरों का संचालन करता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। दूसरे धर्मों में रूह कहते हैं, सोल कहते हैं। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा जो है प्रकृति के तीन गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो जब सृष्टि की रचना होती है उसकी रचना की सारी जिम्मेदारी प्रकृति के ऊपर होती है, प्रकृति को सौंप दी जाती है। तो उस वह अपने एक गुण तमोगुण का आरंभ करती है, तमोगुण से सृष्टि का आरंभ करती है। जो तमोगुण का प्रतिनिधित्व ब्रह्मा होता है, यानी सृष्टि के आदि पुरुष हैं। यानी पहला जो मनुष्य है या पहला जो पुरुष है वह ब्रह्मा है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। उसके बाद प्रकृति के दूसरे गुण विकसित होते हैं। विष्णु जो कि पालन करता होता है और महेश गुण जो कि श्रृंगार करता होता है। तो ये रजोगुण और सतोगुण इस रूप से होते हैं। तो सृष्टि के आदि पुरुष ब्रह्मा जी हैं, अर्थात सबसे पहले व्यक्ति ब्रह्मा जी हैं। इनके तमोगुण की यानी इनमें जो है तमोगुण की प्रधानता के कारण ही सृष्टि की रचना हुई थी, क्योंकि तमोगुण का जो प्रतिनिधित्व करता है देखने को मिलता है वह काम वासना के रूप में मिलता है। तो यानी इसी एक गुण के कारण से सृष्टि का आरंभ होता है। ब्रह्मा जी का प्रकृति के 5 तत्वों से बना शरीर था और उस शरीर में ब्रह्म का एक अंश आत्मा क्रियाशील थी। अब प्रकृति के जितने भी यानी शरीर होते हैं उनके अंदर ब्रह्म का एक अंश क्रियाशील रहता है। ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण एक संत प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है जो ध्यान योग करके ब्रह्म में मन यानी ईश्वर में लीन हो जाता है। अपनी इस ब्रह्म का जो एक अंश है आत्मा, वह परमात्मा में मिला लेता है, अर्थात तो ब्रह्म में हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का योग इस प्रकृति के शरीर में हो जाता है। तो यह व्यक्ति ध्यान योग में पारंगत होता है और उसका मन हमेशा ब्रह्म में हो गया होता है या रहता है। उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। अब वह चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी समाज से हो, जो ऐसा व्यक्ति होगा यानी जो ईश्वर में हमेशा रहेगा, जो ध्यान योग को अपने शरीर प्रकृति के शरीर के अंदर घटित कर लेगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन, जिसे संतों की भाषा में सूरत व शब्द का योग भी कहते हैं। तो जो इस तरह का मिलन कर लेता है वह सच्चा ब्राह्मण होता है ईश्वर की नज़रों में। और ब्रह्मांड क्या होता है? जहाँ तक ब्रह्म का वास होता है, यानी जहाँ तक ब्रह्म का एक अंश आत्माएं वास करती है, या ये कहें कि
जो प्रकृति है यह भी ब्रह्म का ही हिस्सा है। तो जहाँ तक आत्माएं वह प्रकृति का वास होता है, उस सभी क्षेत्र को वह ब्रह्मांड के दायरे में आता है। तीनों लोक यानी तीनों लोक में ब्रह्म की आत्माएं निवास करती हैं, आकाश लोक, भूलोक और पाताल लोक। और इसके अलावा पूरी अप्राप्रकृति को ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें सभी ग्रह, नक्षत्र व गैलेक्सियां आती हैं। यानी जहाँ तक यानी प्राप्रकृति और अप्राप्रकृति का जहाँ तक भी संयोग है या क्षेत्र है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो आइए इस ओर बढ़ें। जो ध्यान योग करके आप हम सभी सच्चे ब्राह्मण हो करके जो इस प्रकृति यानी ब्रह्म की जो लीला है, खेल है, उसको अपना करके हम उसमें ही मिलने के लायक हो जाएं। और यह एक तरीका होता है ध्यान योग के द्वारा हम ब्रह्ममय हो करके यानी ब्रह्म स्वरूप बन सकते हैं। तो आइए ध्यान योग करें। सतनाम सतसारी।